स्वागत है आप सभी का एमपी बोर्ड स्टडी जोन चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पहचानते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है उसको कैसे पहचानते हैं। एरो से पहले जो दिए रहते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट्स। और एरो के बाद दिए रहते हैं वो क्या है? सभी प्रोडक्ट। सबसे पहले रिएक्टेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर एलिमेंट है, उस एलिमेंट के कितने एटम। जैसे मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, इसका एक एटम है। यहाँ पर इधर देखेंगे एरो के बाद में प्रोडक्ट के अंदर इसका एक एटम है, इसका अंदर मैग्नीशियम तो बैलेंस है। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं? 2 एटम है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या है? एक ही एटम है। कभी कभार ऐसा लगता है कि यहाँ पर 2 लगा दें, लेकिन जैसे यहाँ 2 लगाएंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO होता है, MgO2 नहीं होता, इसीलिए 2 कहां पर लगाएंगे? फिर आगे लगाते हैं। और जैसे आगे 2 लगाए, इसको बैलेंस करने के लिए इस 2 का पूरे मल्टीप्लाई होगा और 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका अंदर मैग्नीशियम कितने हो गए? 2 हो गए। इसीलिए आगे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? 2। अब रिएक्शन को देखोगे तो ये बैलेंस है। देखो कैसे बैलेंस है। एरो से पहले मैग्नीशियम के कितने एटम है? 2 एटम है। एरो के बाद भी कितने हैं? 2 एटम है। एरो से पहले ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 है। एरो के बाद देखिए 2 का पूरे मल्टीप्लाई होता है, ये 2 इसके लिए भी होता है और ये 2 इसके लिए भी होता है ना। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखिए रिएक्शन H2 प्लस H2। आप यहाँ देखेंगे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन तो बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 2। यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते, नहीं तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। लेकिन बनना क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसको वाटर कहते हैं। इसका मतलब है 2 आगे लगाएंगे और जैसे ही 2 आगे लगाएंगे 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए, इसका अंदर 2 आप यहाँ लगाओगे। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। एरो से पहले देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 4। एरो के बाद देखिए कितने हैं? 4। एरो से पहले ऑक्सीजन 2 एटम है। एरो के बाद देखो 2, ये 2 लिखा हुआ है, ये ऑक्सीजन के लिए भी है ना। अब ये 2 एटम है, ऑक्सीजन के भी है, इसका मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम इधर है, 2 एटम इधर है। हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 एटम है, हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 एटम है, ये भी बैलेंस्ड है। ये बैलेंस्ड हो गई, ये बैलेंस हो गई। अब देखिए यहाँ पर थर्ड, यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4। इसका मतलब हाइड्रोजन से पहले क्या लगाते हैं? 2 लगाते हैं। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन देखो 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। कार्बन देखो 1 है, कार्बन भी यहाँ पर 1 है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। एक को आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे, ऑटोमेटिकली पड़ोसी होता है, अपने आप बैलेंस हो जाता है ना। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 3। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 3 है। और नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 1। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। अब ये नहीं पता चल रहा कि हाइड्रोजन से पहले क्या लगाएं, तो पड़ोसी को देखें पहले। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो पहले क्या करें? इसको नाइट्रोजन को बैलेंस कर लें। और नाइट्रोजन को आपने बैलेंस किया तो इसका मतलब देखो नाइट्रोजन तो यहाँ पर 2 हो गए। नाइट्रोजन क्या हो गए? यहाँ पर 2। और नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। हाइड्रोजन 6 हो गए। नाइट्रोजन यहाँ बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। और 6 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 तो पहले से ही है। यहाँ पर 3 और लगा दें, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। बैलेंस हो गई। एक को बैलेंसिंग स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली दूसरा है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है बैलेंस होने के लिए। देखिए अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम है? यहाँ पर 4 एटम। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 एटम। हाइड्रोजन को बैलेंस करिए, यहाँ 2 लिख दिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। देखो 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखें ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन के 2 एटम और ये 2 इसके लिए भी होता है। ऑक्सीजन के 2 एटम, इसका 2 और 2 कितने हो गए? ऑक्सीजन 4 हो गए। 4 हो गए, इसका मतलब ऑक्सीजन से पहले क्या लगा दोगे? 2। अब ये बैलेंस होगी रिएक्शन। CH4 में कार्बन 1 है, CH4 में कार्बन का 1 एटम हो गया, तो कार्बन का 1 एटम है। हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए, हाइड्रोजन के 4 एटम है। ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए, 2 एटम यहाँ पर है और 2 एटम यहाँ पर है। रिएक्शन बैलेंस हो गई। इस तरह से रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? अपन बैलेंस कर सकते हैं। और बैलेंस होने वाली जो रिएक्शन हुआ करती है उनमें सबसे बढ़िया खासियत ये होती है कि पहले से रिएक्शन कैसी होना चाहिए? अनबैलेंस्ड, तभी तो बैलेंस करोगे। पता पड़ा रिएक्शन पहले से बैलेंस दी है, आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करो तो कैसे होगी बैलेंस? अनबैलेंस और हो जाएगी आपके चक्कर में। आप देखिए नेक्स्ट। अब आपको लिखा हुआ FeSO4 हीट की प्रेजेंस में है, बताइए टाइप कौन सा है? इस रिएक्शन का टाइप क्या है? थर्मोलाइसिस,
हीट की वजह से एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट रहा है, टूटने के बाद देखो एक नहीं, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर ओनली 1 ही है, और एक आयरन है, यहाँ पर कितने आयरन है? 2 आयरन। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 लगा के देखें एक बार, और यहाँ पर 2 लगाओगे तो देखो आयरन कितने हो गए? 2 एटम। सल्फर के कितने हो गए? 2 एटम। देखिए ये दोनों दोनों सबके लिए है, इसके 2 एटम हो गए, इसके 2 एटम हो गए, इसके 2 इंटू 4 कितने हो गए? 8। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो आयरन के 2 एटम, आयरन के 2 एटम, सल्फर के 2 एटम है, सल्फर 1, सल्फर 2, ऑक्सीजन देखो कितने हो रहे हैं? ऑक्सीजन देखो कितने हो रहे हैं? टोटल ऑक्सीजन 3 + 2 + 3 कितना हो गया? 8। 8 ऑक्सीजन। यहाँ भी देखो 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8। केवल 2 लगाना है आपको। थर्मोलाइसिस में पूछी जाती है रिएक्शन। थर्मोलाइसिस ऑफ आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट गिव्स विच 2 गैसेस? कौन सी 2 गैस देते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस, 2 गैसें मिलती है। एक ये रिएक्शन भी बहुत इंपोर्टेंट है। दोनों रिएक्शन है, उन दोनों का टाइप क्या है? थर्मोलाइसिस। हीट की बेंस में टूट रहे हैं दोनों में। ये लेड नाइट्रेट है, और लेड नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है तो लेड ऑक्साइड बनता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। गैस का नाम याद कर लें, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस। डाई मतलब 2 होता है, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने? 2। आपने यहाँ पर 2 लिख दिया कि 2 है यहाँ पर। अब 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन हो गए, मल्टीप्लाई करते पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। 2 का इस 1 से 1 नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब 2 नाइट्रोजन होंगे। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 ऑक्सीजन होंगे। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं? 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। 4 और 2 कितना हो गया? 6। 6 और 1 कितना हो गया? 7। इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। अब बताइए कैसे बैलेंस कर? PbNO3 ऑल्टोइज, इससे पहले क्या लगा के देखें? 2। और जब यहाँ 2 लगाओ देखो लेड कितने हो गए? 2। तो यहाँ भी 2 लगाओगे, और जब यहाँ 2 लगाओ तो देखिए यहाँ पर देखो ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन कैसे काउंट करते हैं। यहाँ पर देखो 2 नाइट्रोजन तो ये है, और 2 नाइट्रोजन का इस 2 से फिर मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन आपने कितने लिखे हैं? 2, और 2 की आप क्या कर दोगे? 4। इसका मतलब 2 की जगह 4 लिख दोगे, और जैसे ही 4 लिखोगे तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। कैसे? देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 हो गया, यानी नाइट्रोजन आपके 4 हो गए, नाइट्रोजन 4 है। अब देखिए यहाँ पर लेड कितने हैं? 2। 2 लेड हो गए, 2 लेड हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन देखो कितना? 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12। आपके पास में 12 ऑक्सीजन होना चाहिए। कितने ऑक्सीजन? 12 ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है। 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8। 8 + 2 कितना हो गया? 10, और 10 और 2 कितना हो गया? 12। अब रिएक्शन बैलेंस है। इसमें सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये इसका होता है। लेड नाइट्रेट है, उसको जब किसी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, उसको जब गर्म किया जाता है तो उस टेस्ट ट्यूब से ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं। पूछा जाता है ब्राउन कलर की फ्यूम्स कौन सी गैस की वजह से निकलती हैं? आंसर होता है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस। ये वाली गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। इंपोर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिए AgCl, ये Cl2 लिखा है, आप 2 यहाँ पर लगा दें। जैसे 2 लगाए यहाँ पर तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया और Ag भी बैलेंस होगा, तो इसका मतलब यहाँ 2 लगाते हैं। 2Ag + Cl2, 2Ag + Cl2, ये बैलेंस है। अब उसके बाद देखिए इस रिएक्शन में Na कितने हैं? 2। यहाँ पर Na कितने हैं? 1। यहाँ पर 2 लगाइए। जब यहाँ 2 लगाओगे देखो क्लोरीन कितने हैं? 2। ये क्लोरीन 2 है। यहाँ पर देखो SO4, 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन है, 1 बेरियम है, 1 बेरियम है, रिएक्शन बैलेंस हो गई। केवल 2 लगाना है आपको यहाँ पर, रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो गई? बैलेंस। अब देखो यहाँ पर MnO2 + HCl, देखो यहाँ पर 2 क्लोरीन यहाँ पर है, 2 क्लोरीन यहाँ पर है, कितने क्लोरीन हो गए? 4 क्लोरीन हो गए। 4 क्लोरीन, तो इसका मतलब आप यहाँ 4 लिखोगे, और यदि आपने यहाँ पर 4 लिखा है इसका मतलब क्लोरीन बैलेंस होगी, 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं। 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या लगाओगे? 2। ये देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, क्लोरीन बैलेंस हो गया, देखो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली पड़ोसी को देखकर बैलेंस हो गया। पहले भाव खा रहा था, अब नहीं खाएगा, पड़ोसी को देख के क्या हो गया? बैलेंस्ड। अब देखो मैग्नीज ऑटोमेटिकली पहले से ही सीधा है, बैलेंस है, जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर रिएक्शन है, टोटल सभी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस्ड। पहले देखा करो रिएक्शन कौन सी बैलेंस्ड और कौन सी अनबैलेंस्ड है, मिलेंगे अगले लेक्चर में।